राजनीतिक सामाजिक सुधार की जरूरत है, आईना दिखाने पर यह तो कह दिया जाता है, पर कोई बदलाव होता दिखा? आप राज्यसभा लोकसभा दोनों में रहे हैं। केसी त्यागी दशकों से सक्रिय राजनीति की है। 2004 से अब तक के कुछ आंकड़े आपके सामने और दर्शकों के सामने साझा करना चाहूंगा। जो आपराधिक मामले दर्ज थे सांसदों के खिलाफ, 2004 में 120 ऐसे सांसद थे। संख्या 2009 में बढ़कर 162 हो गई, 2014 में 185 हो गई और 2019 में 233, अब हो गई है 306। यह सिलसिला रुक नहीं रहा, यह तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। संदीप जी, मैं आपका कंसर्न भी महसूस कर रहा हूं और आपकी तकलीफ भी, और बहुत ही अच्छे काम में लगे हुए जो खोकर साहब हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो मेन स्ट्रीम की दोनों पार्टियां हैं उसमें वत्स साहब की मैं सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ कबूल किया। कांग्रेस के मेरे मित्र उसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाने में अभी भी लगे हुए हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स आते कहाँ से थे? जिनके पास ना धन था और ना बाहुबल था। फ्रीडम मूवमेंट में वो लोग आते थे राष्ट्र की सेवा करने के लिए, कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों से दूर करना है। और कांग्रेस पार्टी के वर्कर बनते थे, जेल जाते थे, यातनाएं सहते थे, और फिर 57, 62 और 67 तक वो राजनीति में कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से दुखी होके, तंग होकर के एक दौर चला गैर कांग्रेसवाद का। वो लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे, पिटते थे, मार खाते थे। उन्होंने 67 के जन उभार देखे और 77 के जन उभार देखे। वो आए गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन में, लेकिन सब पॉलिटिकल वर्कर थे। चाहे नानाजी देशमुख थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, कॉमरेड राजेश्वर राव थे, ए.के. गोपालन थे, और जॉर्ज फर्नांडीज थे, मदन लाल खुराना थे, राजनारायण थे, मनीराम बागड़ी थे, ज्योतिर्मय बसु थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझको एक बड़े नेता का एक वक्तव्य, जो देश के बड़े पद पर रहे, उन्होंने कहा 1947 से पहले राजनीति राष्ट्रभक्ति थी। 1952 के बाद ये राष्ट्र निर्माण में तब्दील हो गई, और उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद ये सेल्फ को मजबूत करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो गई, यानी कि कैरियर बनाने का माध्यम हो गया। और बहुत संजीदगी के साथ अपने 50 वर्षों के राजनीतिक अनुभव को आपसे शेयर करता हूं। एंड शेमफुल कि आज की तारीख में ये कॉमर्स है। चुनाव से पहले बैठ करके पूरा परिवार तय करता है कि इस बार नहीं किस पार्टी में जाना है, पूरा परिवार तय करना कौन पार्टी जीत सकती है। हम लोग ये नहीं सोचते थे। मैं अपनी एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैं भी 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। इंदिरा जी की जो हत्या हुई, इससे उपजी सहानुभूति के सब हार गए। मेरे नेता चौधरी चरण सिंह और 2 MP, सिर्फ 3 जीत करके आए। आप जैसे कुछ पत्रकार थे जो घेरे हुए थे चौधरी साहब को। उन्होंने क्यों दुखी हो रहे हो, फिर चुनाव आएगा। उसने कि नहीं, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ, चुनाव में मेरी पार्टी हार गई। मैं इसलिए दुखी हूँ कि अगर मैं हार जाता तो रहता कहाँ। 1937 से MLA थे, 1977 तक मिनिस्टर थे, 2 बार मुख्यमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। उनके पास अपना कोई मकान नहीं था, आज भी नहीं है। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर थे, और उसको खाली मैं अपनी पार्टी का नहीं कह रहा हूं। नानाजी देशमुख थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, राजनारायण थे, ज्योतिर्मय बसु थे, ए.के. गोपालन थे, मधु लिमय थे, राजनारायण जी थे, मनीराम बागड़ी थे। किसी में मकान नहीं था अपना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।